हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 9th क्लास में 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th एंड 6th भी। तो देखिए क्या है फटाफट। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल। कि एक सर्कल पर खड़े होकर वो कोई गेम खेल रहे हैं। 3 गर्ल्स ऑफ रेडियस, उस सर्कल का रेडियस कितना है, 5 मीटर का, किसी पार्क में। तो रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। ठीक है, एक दूसरे को पासिंग पासिंग कोई गेम वो खेल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप जो है वो 6 मीटर का डिस्टेंस हमें दे रखा है ईच। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप। तो देखिए, इसके लिए एक फिगर तैयार करते हैं। क्या मान लेते हैं एक हमारे पास ये वो सर्कल है। ठीक है, इसमें यहाँ हम कहीं मान लेते हैं रेशमा को, ये सलमा, और इसको यहाँ कहीं मान लेते हैं मनदीप को। ठीक है, ये क्यों माना, क्योंकि देखिए जो रेडियस दे रखा है वो रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, 5 मीटर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो हैं वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो जब हम सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे आर एस और एम को, यहाँ मैं लिख दूंगा क्वेश्चन में कि भाई रेशमा, सलमा और मनदीप को हमने आर एस एम से डिनोट कर दिया है। तो इसमें ये रेडियस तो हमें 5 गिवन ही है, बीच वाला भी 5 ही है। लेकिन साथ साथ एक चीज़, लास्ट की लाइन दोबारा पढ़ें तो देखिए जो 6 मीटर का डिस्टेंस है वो किस किस के बीच में, रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मनदीप। तो देखिए रेशमा और सलमा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, पूरा 6 का है ना। और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, 6 का है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई रेशमा से लेकर मनदीप तक का जो डिस्टेंस होगा ना वो कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिगर आपका लगभग ऐसा सा कुछ बनेगा। ठीक है, फिगर में आप इस तरह से ना बनाएं कि भाई एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ले लिया, तो वहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबली कन्फ्यूज़न होने वाला है। तो इस तरह से कुछ आप लेकर चलें, सॉरी। तो देखिए यहाँ हम क्या लेकर चलते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो 5th क्वेश्चन में लेट रेशमा, सलमा एंड मनदीप be represented by, बड़ी ही बुरी राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आर एस एंड एम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखना ज़रूरी है ताकि फर्स्ट से डिनोट हो, सेकंड से डिनोट हो, और थर्ड से डिनोट हो। ठीक है, चलिए इतना काम होने के बाद अब सबसे देखिए एक पहला टारगेट हम करने क्या वाले हैं वो दिखाने वाले हैं कि भाई OS जो है ना वो इस RM पर परपेंडिकुलर होगी, हम ये दिखाने वाले हैं। उससे होगा क्या कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगी ना, तो हम पीछे थ्योरम्स दिखा कर आए हैं भाई, कोई एक कोड है लाइक RM, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए ON बन गया वो, तो वो क्या करेगा, उस कोड को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देगा ना, बिल्कुल बांट देगा। तो यानी कि अगर हम RN निकाल लें तो उसका दुगना करते ही हमारे पास पूरी RM आ जाएगी। बस वही हम चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, इसको 90 डिग्री का शो करना। तो उसके लिए देखिए थोड़ा लंबा काम हमें करना पड़ेगा, 2 बार कॉन्ग्रुएंसी हमें दिखानी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक तो हम ये बड़ा ट्रायंगल लेकर चलेंगे ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखा के क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। फिर हम ये लेफ़्ट और राइट, ये अपर लेफ़्ट और अपर राइट जो ऊपर वाले ट्रायंगल है ना, इनको लेकर चलेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। और फिर हम लेकर चलेंगे लीनियर पेयर है, एंगल भी इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री का होगा।
उसके बाद की जो कहानी है वो बाद में ही एक्सप्लेन करूँगा मैं। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसी वजह से इम्पोर्टेंट और बड़े मार्क्स में ही ये आता है हमारे पास। तो चलिए फटाफट कॉन्ग्रुएंसी लेके चलते हैं कि इन ट्राइंगल कौन कौन से डिसाइड किए थे भाई। हाँ, हमने डिसाइड किए थे, ओह मैं बाय मिस्टेक मैं ऊपर वाले ट्राइंगल्स और नीचे वाला ट्राइंगल ऐसे बता गया है ना। एक्चुअली हमें ये कंप्लीट लेफ़्ट और ये कंप्लीट राइट ट्राइंगल लेकर चलना है। अब जब एक्चुअली करने लगे तब ध्यान आया। तो ROS एंड MOS, इन दोनों ट्राइंगल में देखो OR और OM दोनों इक्वल हैं। क्यों है बता सकते हो? रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ना, तो रेडियस तो सेम ही होगी। ओके, RS और MS ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है भाई ईच 6 मीटर है ना, दोनों 6 मीटर के हैं। एंड दोनों में हमारे पास OS एंड OS क्या है भाई? कॉमन है, तो वो भी इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ROS एंड ट्राइंगल MOS क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए? बाय SSS क्राइटेरिया से, है ना। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियस ही बात है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ गए? इक्वल। तो एंगल ROS बोल दें, वैसे तो हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। MOS ये दोनों एंगल क्या आ गए? इक्वल आ गए। किससे आ गए? बाय सिम्प्लिसिटी से आ गए। इसको बोल देते हैं 1। या एक काम आप करना चाहें, देखिए अब यहाँ पर हमने एक नाम दिया था, M दे देते हैं, ठीक है। तो इसको ROS बोलने की बजाय हम इसको RON भी तो बोल सकते हैं। एंगल पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, है ना। राइट, बिल्कुल राइट। सो RON एंड MON ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसको बोलिए हमने 1। अब हम लेकर चलते हैं ये अपर और लोअर ट्राइंगल्स, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब हमें लेके चलने हैं ऊपर वाले लेफ्ट और राइट ट्राइंगल्स। सो इन ट्राइंगल RON एंड ट्राइंगल MON, एंड लगाए ना बीच में, क्योंकि अभी हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना बाकी है। ऐसा करते हैं, इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं। बार बार ऊपर नीचे का जो चक्कर है ना वो बड़ा तंग करता है। कॉपी, ये बड़ा मस्त फीचर लगता है मेरे को कॉपी पेस्ट का। कितनी बार यूज करो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या इतना बड़े का करना है हमें। तो देखिए अब हम इसमें क्या क्या दिखाने वाले हैं। फिर से भाई OR एंड OM दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट। एंड देन एंगल RON एंड एंगल MON ये इक्वल कहाँ से? फ्रॉम 1 से। और ON एंड ON दोनों में क्या है? कॉमन है। Therefore triangle RON is congruent to triangle MON। बीच बीच में ऐसे थोड़ी सी लेस ही बनाने का मन करता है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया वैसे? SAS क्राइटेरिया ये यहाँ पर लग गया है ना। तो SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी हम चाहते क्या थे भाई? कॉन्ग्रुएंसी में हम चाहते थे भाई ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएं ताकि इनको 90 का शो कर सकें, है ना। Therefore एंगल RNO एंड एंगल MNO ये क्या हो गए? इक्वल हो गए बाय CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। इसको ऐसा करते हैं, 2 बोल देते हैं। नाउ अब हम इन्हीं दोनों एंगल्स को देखो RNO एंड MNO इन दोनों का एडिशन क्या दिखा सकते हैं? 180। क्यों दिखा सकते हैं भाई? लीनियर पेयर हैं। लेकिन फ्रॉम 2 से हम इनमें से किसी एक को चेंज कर दें? बिल्कुल कर देते हैं। रेफरेंस दे सकते हैं फ्रॉम 2, कौन रोक सकता है ना। तो देखिए ये हो गए 2 टाइम। तो RNO कितने डिग्री का आ गया भाई? RNO आ गया हमारे पास 90 डिग्री का। यही तो चाहिए था हमें, खजाना मिल गया हमें। तो चलिए हमें मिल गया है भाई ये 90 डिग्री का।
तो अब हम उस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। ये कहते हैं भाई देखो एक कोड है आर एम, और उस आर एम पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर भी डल रहा है, तो ये इस कोड को क्या करेगा, दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा, है ना। चलिए फटाफट उस थ्योरम की हेल्प लेते हैं और फटाफट इस फिगर को भी कॉपी कर लेते हैं। अब तो ये मॉडिफाइड फिगर काम आएगा ना हमारे। कॉपी कॉपी पेस्ट करने में तो हम माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। चलिए अब हमें क्या दिखाना था, अब हमें दिखाना था कि भाई वी नो दैट ए परपेंडिकुलर कहाँ से, फ्रॉम सेंटर से कहाँ पर, टू ए कोड पर क्या करता है, बाइसेक्ट द कोड। देयरफॉर यहाँ पर आर एन और एम एन आपस में क्या हो गए, इक्वल। इसको हम 4 बोल दें क्योंकि 3 तक हम ऑलरेडी काम कर चुके थे। रेफरेंस देना चाहो आप यहाँ दे दो भाई, ओ एन देखो जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पर है, ओ एन आर एम कोड पर। चलो इतना काम हो गया। अब आते हैं एक और कंस्ट्रक्शन पर। हाँ एक और कंस्ट्रक्शन लेकर चलते हैं या एक काम और करें, यहाँ देखते हैं। देखो एक एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, किसका, आइसोस्केलस का। एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस निकालना है, किसकी हेल्प से, हम आइसोस्केलस वाले फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। कैसे देखो आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे ना, आपको और लंबा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे पाइथागोरस पे काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करने पड़ेगी। मैं आपको कंस्ट्रक्शन से बचाना चाहता हूँ। देखिए इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज एन isosceles triangle with base B and equal side A, therefore area of triangle ABC किसके इक्वल होगा। देखो इसको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होता है। क्या है, b/2 सॉरी, ठीक है। फिर मल्टीपल में रूट में क्या है, ए स्क्वेयर। ये ए ध्यान रखना इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड का स्क्वेयर माइनस बेस का स्क्वेयर बटे में 4 किसके बटे में है, सिर्फ बी बेस वाले में। तो देयरफॉर इसी की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस, ये देखो ये आइसोस्केलस क्यों है, देखो ओ एस वो भी तो रेडियस है, वो भी तो कितनी है, 5 है, और ओ आर वो भी कितनी है, 5 है। हो गई ना दो साइड इक्वल, तो बेस कौन हुआ, बेस हमारा 6 हुआ। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर अब दिखा दीजिए भाई, बेस है आर एस बटे 2 और रूट में इक्वल साइड कौन है, किसी एक को ले लो, ओ आर ले लो, ओ आर का स्क्वायर माइनस यहाँ आर एस का स्क्वायर बाय 5, ठीक है। सो अब ये क्या बन जाएगा, आर एस कितना है 6/2, रूट ओ आर कितना है, ओ आर अपने पास 5 का स्क्वायर और माइनस ये कितना है 6 का स्क्वायर बटे में, सॉरी मैं 5 लिख गया, 4, ये 4 आ गया, है ना। तो कितना आ गया 3, ये 25 और ये देखो 6 36, 36/4 9, तो ये कितना आ गया 25 माइनस 9 16 और 16 का रूट 4, कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर, है ना। अब हम इस एरिया को दोबारा से फाइंड आउट करेंगे। अब इसी ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले तरीके से। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन बोल देते हैं, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस, लेकिन इस बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब देखो बेस किसको मानेंगे, ओ एस को, तो ऑब्वियस सी बात है हाइट किसको माननी पड़ेगी, आर एन को। तो अब आप हिंट समझ गए होगे कि भाई यहाँ से हमारे पास आर एन निकाला जा सकता है ना। इसको बोल देते हैं 4 या 5 बोलना पड़ेगा, है ना, 5 बोलते हैं। सो देखो फ्रॉम 5 से इस
एरिया को जो कि 12 आया था हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें। हमें OS भी पता है, OS कितनी है भाई 5 है, क्यों? क्योंकि रेडियस है वो, और RN हमें निकालना है। तो अब हम क्या करें, इस 5 और 2 को कर देते हैं शिफ्ट, ऐसे हो जाएगा, सही है। 24/5 ये आ गया। तो ये सॉरी RN की वैल्यू आई है, तो RN अपने पास इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो पूरा RM निकालना है, और RM के 2 टुकड़े हो रखे हैं और दोनों ही टुकड़े इक्वल हैं फ्रॉम 4 से, है ना। तो अब हम उस RM को लेकर चलते हैं। नाउ RM को हम लिख सकते हैं क्या, RN प्लस MN, है ना, वही 2 टुकड़े देखिए फिगर में। तो अब हम फ्रॉम 4 से MN को भी RN में बदल दें, लिख देते हैं फ्रॉम 4। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम ऑफ RN हो गया। तो यहाँ से हम, अच्छा यहाँ रेफरेंस हमने लिखा नहीं था, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 5, और इसको बोलते हैं 6, क्योंकि इस RN की वैल्यू को हमें यूज़ करना है। ये कितना आ गया था 24/5, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 6 से आया। तो टोटल हमारे पास जो एरिया बना वो कितना बन गया, 48/5 मीटर स्क्वायर, है ना। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में दिखाना चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको हम शो कर सकते हैं, ओके, वरना आप इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बेसिकली फिर से मैं हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला काम हमारा क्या रहा था कि हमें यहाँ पर ये 90 डिग्री का शो करना था ये एंगल। उसके लिए हमने ये लेफ़्ट कंप्लीट, ये राइट कंप्लीट, पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, उससे एंगल इक्वल आए ये दोनों। फिर हमने ये अपर और लेफ़्ट राइट इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, उससे हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल आए। फिर हमने लीनियर पेयर से इनको 90-90 दिखाया तो परपेंडिकुलर हो गया। फिर परपेंडिकुलर से हम कहाँ पहुँचे भाई, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो फिर हमने ये RN निकालने के लिए क्या किया, क्योंकि परपेंडिकुलर तो आ ही गया था, तो हमने इसको हाफ इंटू बेस इंटू इसको हाइट वाले तरीके से RN की वैल्यू निकाली। कैसे, एरिया निकालना था ORS का, ठीक है। तो हमने ROS का एरिया किससे निकाला, आइसोस्केलस ट्रायंगल के एरिया वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब RN आ गया तो उसका दुगना किया, दुगना करते हमारे पास बेसिकली पूरी जो कोड है वो लेंथ आ गई उस कोड की। तो हम बेसिकली अब बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 48/5 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा and Mandeep is 48/5 मीटर, सॉरी मीटर ओनली, है ना। यहाँ भी मैं स्क्वायर लिख गया था, माय मिस्टेक, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है 5th ये समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।